उत्तर प्रदेश के बलिया में एक पीसीएस अधिकारी को अपने किराए के आवास पर संदिग्ध अवस्था में कमरे में फांसी के फंदे से झूलता मिला मनियर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी की लाश। मृतक के शव के पास से सुसाइड नोट मिला है, जबकि मृतक के पिता का कहना है कि फर्जी पेमेंट को लेकर उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जाँच कर विधिक कार्रवाई की बात कर रही है। वहीं जिलाधिकारी ने भी आत्महत्या के मामले की जांच की बात कहते हुए कहा, परिजनों का जो भी आरोप है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। के इशारे पे अपराधियों को बचा रहे हैं। कल मनी मंजरी राय के पिता के आंखों के आंसू आप लोगों ने भी देखे होंगे। प्रशासन और शासन के लोग अपने पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए इस केस में न्याय नहीं होने दे रहे हैं और वर्तमान लोकसभा के और राज्यसभा के जो सांसद हैं, इनकी राजनीतिक सोच इतनी नीचे उतर गई है कि किसी पीड़िता के दरवाजे पर नहीं जाएंगे अगर ये उनकी बिरादरी का नहीं हो। मनी मंजरी राय का एक ही गुनाह इनकी नज़रों में है कि वो इनकी बिरादरी से न होकर भूमिहार थी, इसके अलावा कोई नहीं है। अधिकारी मनी मंजरी राय का मौत अब तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं परिजनों का कहना है कि इस मामले को भी सीबीआई जांच हो। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी इस सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वही प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और वही सपा के राजीव राय का भी कहना है कि इसका सीबीआई जांच हो, क्योंकि चौकोचंद में जैसे सुशांत के मामले चल रहे हैं वैसे ये पीसीएस अधिकारी के भी मामले सीबीआई से जांच हो। और वहीं डीआईजी आजमगढ़ का कहना है कि जैसे ही मनी मंजरी राय का मोबाइल का पैटर्न खुलता है, सारे राज खुल जाएंगे और सारे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अखिलेश कुमार, बलिया। कोविड-19 के चलते बिजनौर के आश्रय स्थल में बनाए गए अस्थायी जेल से 4 कैदियों के भागने का मामला सामने आया है। इस अस्थायी जेल की सुरक्षा के लिए पुलिस के कई सुरक्षा कर्मियों के अलावा पीएससी के जवान भी तैनात किए गए हैं, जिससे जेल में परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन अस्थायी जेल में बंद अक्षय, संजू, कुलवीर और फरमान के फरार होने से इस पर सवालिया निशान लग रहा है कि इतनी सुरक्षा के बीच कैसे ये चारों कैदी फरार हो गए। बता दें कि तीसरी मंजिल से फरार चारों कैदियों को आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजा गया था। जेल से फरार होने की सूचना पर जिले के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह और एसपी सिटी ने जेल का जायजा लिया और फरार सभी कैदियों को पकड़ने के लिए 4 टीमों का गठन किया। बहरहाल 2 कैदी अक्षय और संजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 2 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। कोविड-19 के तहत अस्थायी जेल जो जनपद बिजनौर में आश्रय स्थल में बना हुआ है, 3 मंजिली बिल्डिंग तीसरे मंजिल से जीने का दरवाजा तोड़ करके 4 कैदी 6:30 बजे फरार हुए। उसमें से एक अभियुक्त संजू को संतरी ड्यूटी पर तैनात मनीष कुमार आरक्षी द्वारा मौके पर ही पकड़ लिया गया। बल्लभगढ़ बस अड्डे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रोडवेज कर्मचारी प्राइवेट बस परिचालक को घसीटते हुए ले जाता दिखाई दिया, साथ ही मारपीट करता भी दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्राइवेट बस परिचालक को रोडवेज कर्मचारी घसीटते हुए रोड पर ले गए और उसके साथ मारपीट की। सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र के आवड़ी मोड़ के रहने वाले छोटू यादव को बाइक चोरी के संदेह में 4 युवकों ने जमकर पीटा। घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने छोटू को मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता की तरफ से अनपरा थाने में 4 युवकों के खिलाफ नामजद तहरीर दिए जाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और चारों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 1 सितंबर की शाम को रामबली यादव ने थाना अनपरा पर आकर के शाम को ये सूचना दी कि उनके पुत्र छोटू यादव को चोरी के संदेह में 4 युवकों ने पीट दिया है और उस पिटाई के कारण से उनके पुत्र छोटू यादव की मृत्यु हो गई है। उनकी सूचना के आधार पर 4 अभियुक्तों के खिलाफ नामजद तहरीर लेकर के 302 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और जो छोटू यादव के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौका मुआयना उच्चाधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। मौके पर पर्याप्त फोर्स है, किसी प्रकार की शांति व्यवस्था की कोई शिकायत नहीं है। इटावा में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई। घायल बदमाश को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इटावा के बड़पुरा थाना क्षेत्र के चकर नगर रोड पर एक शातिर बदमाश की मौजूदगी की सूचना पर पुलिस और क्राइम ब्रांच के चकर नगर रोड पर चेक इन अभियान चलाए जाने के दौरान बदमाश की मुठभेड़ हो गई। एक अपराधी है अनुज पुत्र मोहर सिंह यादव, ये चकरपुर थाना बिधूना औरैया का रहने वाला है।
मुखबिर से हमारी क्राइम ब्रांच को थाना बड़पुरा को सूचना मिली थी, जिस सूचना पर जो बड़ी गाती मोड़ है वहाँ पर हमारी पुलिस ने जो है चेकिंग लगाई। चेकिंग में जब ये सामने आया और रोकने का प्रयास किया गया तो ये और स्पीड बढ़ा करके और ये जो छोटी गाती जहाँ हम खड़े हुए हैं इस मोड़ पे भागने का प्रयास किया। यहाँ पे आके वो लड़खड़ा कर गिर गया। पुलिस के ऊपर फिर फायर किया उसने जवाबी 315 बोर के कट्टे से। हमारी पुलिस द्वारा इसको फायर किया गया जब जवाब में तो इसके पाँव में गोली लगी और हमारी फोर्स ने इसको दबोच लिया और इसके बाद इसको अस्पताल में भेज दिया गया है। हरियाणा में गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्र मानेसर के बाद सरकार को उससे अधिक राजस्व देने वाला रेवाड़ी जिले का IMT बावल इन दिनों प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। यहाँ की सड़कों की हालत खस्ता बनी हुई है, लेकिन इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र बावल में 4 फेज है, जिनमें 500 के करीब छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, लेकिन यहाँ के फेज 1 की सड़कों की हालत बद से बदतर हो रही है। इन सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। इन बड़े बड़े गड्ढों में बारिश के मौसम में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से गड्ढे दिखाई नहीं देते और हादसे होते रहते हैं। सीतापुर के घाघरा और शारदा नदियों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदियों के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की तबाही से करीब 2 दर्जन घर नदी में समा गए। अब यहाँ के लोग तटबंध डेरा डालने को मजबूर हैं। यहाँ 1 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ में डूब चुके हैं और यहाँ के बाशिंदे पॉलीथीन डालकर रहने को मजबूर हैं और सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं।